हेलो एवरीवन, ड्रामे की शुरुआत में हम हमारे ड्रामे की मेन लीड शुआई को देखते हैं जो कि हैंडसम मैन की स्केच देख रही थी। तभी उसके मास्टर लाओ डैंग यहाँ पर आते हैं। वो इवल स्पिरिट्स एंड स्टार्स की बात कर रहे थे। शू हुई उनसे कहती है कि आपको क्या कहना है, आप साफ साफ कहो। लाओ डैंग बताता है कि हुआ फैमिली की ओल्ड लेडी उनकी फ्रेंड है एंड उनकी पूरी फैमिली मुसीबत में है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो। वो कहती है वक्त नहीं है मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगी। लाओ डैंग उसे मनाकर बोलता है कि प्लीज मान जाओ, मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ एंड अपनी ओल्ड फ्रेंड के सामने एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहता। प्लीज अपने मास्टर की हेल्प कर दो। उसे रिश्वत भी दे रहे थे, वो उसके ब्राइब करने पर भी नहीं मानती। लाओ डैंग कहता है सू हुई से कि अपने मास्टर को माफ कर देना एंड उसे मैजिक से स्काई में भेज देता है। देन मास्टर कहते हैं ओ ये मुझसे क्या हो गया, मेरा निशाना चूक कैसे गया भला। मैं तो चाहता था कि तुम वहाँ मेडिकल डॉक्टर के रूप में जाओ, लेकिन तुम हुआ फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई। मैं तो बस अब तुम्हें गुड लक ही बोल सकता हूँ। यहाँ सुई ये वाली सुई की बॉडी में आ जाती है। यहाँ शू हुई से उसका हस्बैंड लियान बोल रहा था तुमने मुझसे फोर्सफुली मैरिज की एंड अब बेबी करने के लिए भी मुझे फोर्स करना चाहती हो जस्ट बिकॉज डिवोर्स को अवॉइड कर सको। तभी उसे होश आ जाता है। वो अपने सामने इतने हैंडसम बंदे को देखकर खुश हो रही थी कि लियान उसका गला दबाने लगा। तुम्हें मुझे डिवोर्स देना ही होगा, इस कार्ड में 20 मिलियन है, ये रख लो और यहाँ से निकलो। शुहुई ने उसे धक्का दिया अपने मैजिक से। लियान को चोट लगने वाली थी, ये देखकर शुहुई उसका हाथ पकड़ लेती है। वो बच गया था। शुहुई ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लियान उसकी बाहों में आ जाता है बट लियान का हाथ शुहुई की चेस्ट पर रखा था। ये देखकर वो चिल्लाती है एंड उसे धक्का दे दिया। वो उस कार्ड को भी अपने मैजिक से कट कर देती है। देन उसका ध्यान अपने क्लोथ्स पर जाता है। मैंने इतने कम कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तभी लियान उसके पीछे आ गया। वो उससे टकरा जाती है एंड घबराकर अपने आप को कवर करने लगी थी। लियान मन में सोचता है इसे क्या हो गया, इसका बिहेवियर इतना बदल कैसे गया। वो थोड़ी देर पहले का सीन याद करता है जहाँ सुहुई उसे सेड्यूस करने आई थी। वो प्रेजेंट में उससे कहता है कि तुमने मुझे ड्रग दिया था एंड अब प्रिटेंड क्यों कर रही हो। उसकी बात सुन सुहुई बोली ये क्या बकवास कर रहे हो। सुहुई ने अपना मैजिक यूज किया। वो मन में कहती है मास्टर ने कहा था कि उनकी एक ओल्ड फ्रेंड की मुझे हेल्प करनी है, उनके फैमिली मेंबर्स मुसीबत में हैं। ये बात सच है। मेरे सामने खड़ा पर्सन बिल्कुल बेवकूफ है, इसको बिल्कुल नॉलेज नहीं, किसी को भी ब्लेम करने आ गया। इनफैक्ट इसे ड्रग तो जिनसी ने दिया था और वो तो इसे पॉइजन भी दे रही है ताकि इसके पैर डिसेबल हो जाएं। लियान को उसकी बात अपने मन में सुनाई दे रही थी। वो सुही का हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। सुही उससे बोलती है कि मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। लियान मन में सोचता है क्या उसे कोई वहम हो गया। देन वे दोनों ही साथ में नीचे देखते हैं। ये सब देखकर तो सुही चिल्लाने लगी। उसने लियान को पुश कर दिया। सुही उसे बताती है कि मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करने आई हूँ उसके मास्टर लाओ डैंग के कहने पर। वो कहता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प लेने नहीं वाला एंड उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करेगा वो। सुही बोलती तुम क्या बकवास कर रहे हो। पहली बात तो तुमने कपड़े ही कितने वियर्ड पहने हैं, मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हुई। मन में कह रही थी ठीक है मैं अब तुम्हारे ऊपर से मेडिसिन का असर नहीं हटाने वाली, तुम्हें तो सुसाइड ही कर लेना चाहिए। तुम अपनी चीजों का कभी यूज नहीं कर पाओगे, ये दुख की बात है। वो बस डेकोरेशन ही बनकर रह जाएंगी। लियान इसे देखता है। दिन सोचने लगा मुझे सुहुई की बातें अपने माइंड में सुनाई दे रही। वो मन में बोल रही थी लियान तुम मुझसे भीख मांगो, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। नहीं लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं कर सकती। वो कितने पैसे उससे लेगी ये सोच रही थी। अपनी मेडिकल स्किल्स की तारीफ करती है। वो उससे पूछता है क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकती हो। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन तुमने पहले ही रिफ्यूज कर दिया था, अब मैं भला तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। वो डायरेक्टली उसे पैसों का बोल देता है। ये सुनकर वो उसके क्लोज आ गई। लियान बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। जूही बोलती हूँ अपना काम कर रही हूँ कह के उसकी शर्ट फाड़ देती है। देन वो उसे धक्का देकर उस पर हार्शली एक्यूपंक्चर करती है। लियान को दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाता है। लियान उससे कहता है तुमने तो मुझे एक जानवर ही बना दिया। सुहुई कहती है ऐसा तो नहीं
है, मैं तो बस अपना गुस्सा तुम पर निकाल रही थी, कहकर उसने बहुत बड़ी सिल्वर नीडल निकाल ली। वो तो इतनी बड़ी नीडल देखकर ही डर गया होता है। सूही उसे इग्नोर कर उस नीडल का यूज करती है। थोड़ी देर बाद वो उससे पैसे मांग रही थी। लियान कहता है जिस कार्ड में पैसे थे उसे तो तुमने कट कर दिया, अपने पैसे भूल जाओ। वो उस टूटे हुए कार्ड को देखने लगती है। देन लियान से कहने लगी उसे नहीं पता, मुझे तो बस पैसे चाहिए। लियान कहता है अगर तुम मुझे कल डाइवोर्स दे दोगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा कल ही। वो तो जल्दी से तैयार हो गई। हमें कहाँ चलना है डाइवोर्स लेने के लिए? लियान मन में सोचता है ये इतनी जल्दी रेडी हो गई, कल तक तो ये बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसे अचानक हो क्या गया है? कहीं ये मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं करना चाहती। सूही तो बहुत खुश थी, पैसे मिलने वाले हैं उसे ये सोचकर। वो वहाँ से चली जाती है बट उससे डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। उसने डोर इतने पावर से पुश किया कि वो डोर ही बाहर आ जाता है। ये देखकर वो तो हैरान था कि ये किस तरह डोर को लेकर जा रही है। सूही बाहर आ गई। लियान उसे देख रहा था। उसे उसका बिहेवियर बहुत ऑड लगता है। तभी सूही के पास जिनशी एंड लियान की सिस्टर बांसिया आती है। जिनशी सूही की स्टेप सिस्टर थी। वो उससे कहने लगी तुम जानती हो सिस्टर, लियान मुझे कितना लाइक करते हैं, उनके पास तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्या तुम उन्हें छोड़ नहीं सकती? मुझे लियान वापस दे दो। उसकी बातें सुन सूही मन में कहती है प्रिटेंड तो काफी अच्छा कर लेती हो, तुमने ही लियान को ड्रग दिया एंड मुझ पर इल्जाम लगाकर यहाँ प्रवोक करने आ गई मुझे ताकि मैं जल्दी लियान को डाइवोर्स दे दूँ। वेल ये सब बातें वांशिया को अपने मन में सुनाई दे रही थी। सूही मन में बोलती है मुझे क्या तुम्हारे इरादे नहीं पता, तुम खुद पूल में गिर जाओगी देन दिखावा करोगी कि मैंने तुम्हें पुश किया ताकि सब लोग तुम पर दया दिखाएं। वांशिया मन में सोचती है जिनशी ऐसी पर्सन नहीं, बट तभी जो उसने देखा उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि जिनशी सूही के पास आती है उसे रोकने के लिए, देन खुद ही पानी में गिर गई। वे दोनों ही भाई बहन मन में सोचते हैं सूही सही थी। वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है तो लियान उसकी हेल्प करने आ गया। देन उसे अगेन मन में आवाज सुनाई दी। सूही बोल रही होती है ये तो एक बच्चे को भी पता है कि स्विमिंग पूल में पानी कितना कम है, वो एक पैर पर भी खड़ी हो जाएगी तो भी नहीं डूबने वाली। उसकी बात सुन लियान जिनशी की हेल्प नहीं करता, कहता है पानी बहुत कम है, तुम खुद ही खड़ी हो जाओ। देन वो बाहर आकर सूही को इनडायरेक्टली ब्लेम करने लगी, प्लीज तो मेरी सिस्टर से कुछ मत कहना, मैं ही वीक हूँ जो गिर गई, उन्होंने मुझे पुश नहीं किया। सूही कहती है जब तुम इतनी कमजोर हो तो घर से बाहर क्यों निकली, घर पर ही आराम करती ना, क्या पता किसी ने तुम्हें टच किया एंड तुम टूट गई। उसकी बात सुन के जिनशी फिर गिर गई, बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वांशी आकर उसे देखती है, सूही से कहती है तुम कितनी बुरी हो, तुमने अपनी सिस्टर पर अटैक किया। सूही मन में सोचती है मैं बुरी हूँ, देन तुम तो बहुत ही काइंड हो, जिस बंदी की तुम हेल्प कर रही हो तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ उसका अफेयर चल रहा है। वेल फ्यूचर में वो लोग मिलकर तुम्हें बहुत बुली करेंगे, तुम्हारे वीडियोस बनाएंगे जिन सब के बाद तुम डिप्रेशन में चली जाओगी एंड खुद की ही जान लेने वाली हो। ये सभी बात सुन के वांशिया ने उसे छोड़ दिया। वो उसके ब्रदर लियान से कहती है भाई तुम्हें भी सुनाई दिया क्या जो सिस्टर इन लॉ ने बोला? वो धीरे से हाँ बोलता है। जिनशी को वांशिया पे गुस्सा आ रहा था, कहती है ये लड़की की इतनी हिम्मत, ये मुझे छोड़कर चली गई, एक बार मुझे हुआ ग्रुप मिल जाने दो फिर देखना मैं तुमसे कैसे डील करती हूँ। सूही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, कहती है अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। उसके हाथों में मेहंदी से एक पाउडर आ जाता है। वो उससे कहती है मेरी प्यारी बहन मैं भी तो देखूं क्या तुम नाटक कर रही हो या सच में बेहोश हो गई। वो पाउडर उसके ऊपर पूरा डाल देती है। जिनशी मन में सोच रही थी कि आखिर सूही क्या करना चाहती है। तभी उसने 3-4 बड़े बड़े बम फोड़े। उसके फाट करने की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी। वे दोनों भाई बहन दूर हट जाते हैं। उन्हें स्मेल आ रही थी। जिनशी मन में सोचती है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। उसके कहते ही वो और फार्ट्स करती है। वांशिया भी कहने लगी कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे फार्ट्स की। सूही इन सभी का मजा ले रही थी। जिनशी भी खुद को रोक नहीं पाती और एक्टिंग करने से वो उठकर खड़ी हो जाती है। लियान पूछता है तुमने उस पर क्या स्प्रेड किया था? सूही बताती है मैंने इस पर एक क्लेंजिंग पाउडर यूज किया है जो ह्यूमन बॉडी को पूरा क्लीन कर देता है। तुम कॉमन वर्ड में उसे फार्ट पाउडर कह सकते हो। हंसी तो वांशिया को भी आ रही थी। सूही बताती है ऐसे लोगों से डील करने के लिए पाउडर बिल्कुल परफेक्ट है। गुस्से में जिनशी सूही के पास आई। वे सभी तो उससे दूर हटने लगे क्योंकि उसके पास से स्मेल आ रही
रही थी। वो और बड़े बड़े धमाके करती है। जिनशी सुहुई से गुस्से में कहती है क्या उसके पास कोई वे है इसको स्टॉप करने का। सुहुई कहती घबराओ मत, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मेरी फीस तुम अफोर्ड कर पाओगी, वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसे बताती है। इतने सारे पैसों की डिमांड सुन जिनशी कहती है इतने सारे पैसे। सुहुई ने तो साफ कह दिया था उसे पैसे मिलेंगे तभी वो उसका इलाज कर सकती है। ये सुनकर जिनशी वहाँ से चली गई। लियान अपनी सिस्टर वांशिया को जिनशी के पीछे भेजता है। सुहुई लियान से पूछती है मेरा बेडरूम कौन सा वाला है, मुझे अपने बेडरूम में जाना है। लियान ने बताया जिस बेडरूम से तुम आई हो वह तुम्हारा ही बेडरूम था। उसकी बात सुन वह चली गई। वो सोचता है ये सच में डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रही है। यहाँ पर वो सुहुई के पीछे पीछे आ रहा था। उसे पूछती है तुम भला मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हारा इरादा मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का तो नहीं। वो कहता है भला मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा। सुहुई मन में सोचती है मेरे मास्टर ने कहा था कि सारे मैन लायर होते हैं, उनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो खुद की तारीफ करने लगती है वह बहुत ब्यूटीफुल है इसलिए ये पर्सन मेरे पीछे आ रहा है। अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो मैं जब सो रही हूँ तुम्हें तब आना चाहिए, बट मेरे सोने से पहले तुम मुझे प्यारी सी मेडिसिन क्यों नहीं दे देते ताकि मुझे बेहतर नींद आए। उसकी ये सब बातें सुनकर वो तो घबराने लगा। पीछे होते होते एक टॉय से टकरा जाता है। देन वे दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। देन हम देखते हैं वो इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा था कि मुझे सुहुई के थॉट्स सुनाई दे रहे हैं, क्या उसकी कई बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सोचते हुए वो सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग में उसे शोर सुनाई देता है। ऑब्वियसली उसके पास शोर तो आएगा ही। उसके बेड के पास एक डक बैठी होती है। वो जब अपनी आईज ओपन करता है अपने सामने इतनी बड़ी डक को देखकर चिल्लाने लगा। डर जो गया था जब वो बाहर आता है अपने सामने का नजारा देखकर बहुत हैरान हो गया, क्योंकि सुहुई ने स्विमिंग पूल में बहुत सारी डक रखी थी एंड वो डक को रोस्ट भी कर रही होती है। वो गुस्से में अपने बटलर से पूछता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, मेरे स्विमिंग पूल में इतनी सारी डक्स कहाँ से आई। सुहुई लियान से कहती है इतना बड़ा पॉन्ड था, कितने वक्त तक सूखा पड़ा था, क्या हो गया मैंने इसमें थोड़ी डक्स पालनी। वो कहता है पहली बात तो ये पॉन्ड नहीं है, दूसरी बात तुम इसकी कीमत नहीं जानती कि ये कितना महंगा स्विमिंग पूल है। वो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में रोस्टेड डक दे देती है। उसे कहने लगी खाकर देखो बहुत टेस्टी बनी है। देन उसका ध्यान उस स्टिक पर गया। उसके सवाल करने पर वो बोलती है इस चीज का यूज डक रोस्ट करने के लिए तो किया जाता है, मैं माउंटेन पर ऐसा ही करती थी। मुझे पता है तुम शर्मा रहे हो, हेजिटेट मत करो, खा लो बहुत टेस्टी है। उसे तो रोना आ रहा था अपने इतने कीमती एंटीक के ऊपर रोस्टेड डक देखकर। वो गुस्से में उन सभी से कहता है कि इन सबको बाहर फिकवाओ एंड दोबारा इन डक्स को मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहता। और देने के बाद वो उस रोस्टेड डक को टेस्ट करता है। सुहुई उसे मना कर रही थी कि उन डक्स को बाहर ना निकाले, बट उसकी कोई नहीं सुनता। वे बाहर आ जाते हैं। लियान को एक और सरप्राइज मिलता है क्योंकि उसकी फेवरेट कार की डिक्की में एक डोंकी घास खा रहा था। वो कहता है मेरे घर में डोंकी कहाँ से आया। सुहुई बोलती है मैंने देखा कि हमारे घर में कोई कैरेज नहीं था, हमें राइड करने के लिए कुछ तो चाहिए था ना, इसलिए मैंने सर्वेंट से कहा कि वे हॉर्स ले आए, लेकिन वो इस डंकी को ले आए हैं। वेल एज अ रिजल्ट तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये डंकी तुम्हारे जितना ही अगली है। वो हैरान होकर कहता है क्या तुम मुझे इस डोंकी से कंपेयर कर रही हो। तभी उसका ध्यान उसकी कार पर गया क्योंकि वो गधा उसकी कार की डिक्की में ही घास रखकर खा रहा था। वो गुस्से में उसका नाम लेता है। सुहुई कहती है इतने एक्साइटेड ना हो, हम मनी अर्न करने चलेंगे ना। कहकर वो जंप कर गई, डायरेक्ट उस डोंकी के ऊपर ही बैठती है। यह सब वो अपना मुंह ओपन कर देख रहा था। सुहुई उससे कहती है कि वह ऊपर आ जाए। उसकी बात सुन लियान हंसने लगा। धीरे से बोलता है कि वह मर्सिडीज एंड BMW में राइड लेता है हमेशा। सुहुई लियान की बातों को इग्नोर करती है एंड उसे अपने एक हाथ से ही उठा लिया। वो अपने आप को ऐसे पोजीशन में पाकर कहता है प्लीज मुझे नीचे उतारो। सुहुई कहती है तुम्हारे सर्वेंट एक हॉर्स लेकर नहीं आए, अब तो तुम्हें इस डोंकी की राइड ही करनी पड़ेगी, कहकर उसके बट को स्लैप करती है। तभी बटलर के साथ सारी सर्वेंट भी आ जाती है। बटलर चिल्लाकर बोलता है मैडम आप उस डोंकी के साथ यहाँ की रोड पर नहीं जा सकती। उनकी बात सुन वो रुक जाती है।
उसने लियान को भी फेंक दिया। लियान को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो लियान से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो। लियान को तो सुई क्रेजी लग रही थी। वो कहता है भला एक डोंकी पर कौन राइड लेता है। अब अपनी कार कीज निकालने लगा। डोंकी की घास वाली कार रिस्पॉन्ड नहीं करती। वो दूसरी कीज निकालता है। उसकी की प्रेस करने पर डिक्की ओपन हो गई थी। सुई को लगता है कि किसी प्लेस पर बैठकर उन्हें राइड करनी है। वो जल्दी से सीट ऑक्यूपाइड करने के लिए अंदर घुस गई। कहती है मैं अपने पैरों को लंबे नहीं कर पा रही। लियान तो उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहा था। उसे फोर्सफुली निकालने लगता है बाहर। उन दोनों के ऐसा करने पर कार मूव करने लगती है। बटलर को गलतफहमी हो गई कि वे लोग कुछ कर रहे हैं। सभी सर्वेंट से कहने लगा कार कितनी फास्ट शेक कर रही है ना, चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें ये सब नहीं देखना चाहिए। उन्हें जाता देख लियान ने उस हाउसकीपर को आवाज लगाई। वो गुस्से में उस हाउसकीपर से कहता है तुम्हारे पास 2 दिन है। मैं नहीं जानता तुम किस तरह इसकी दिमाग की बीमारी ठीक करोगे। इसकी डिजीज तुम ठीक करो। वो कहता है इनके पागलपन का कोई इलाज नहीं। उन सभी की बातें सुन सोही बटलर से बोलती है ये पागलपन कौन सी बीमारी है। वैसे मैं कोई भी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो सीन में हम देखते हैं लियान अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा था। वो उसे ओल्ड हाउस में बुला रही होती हैं। ये बात वो सोही को बताकर कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। सोही तो एप्पल खाते हुए फोन स्क्रॉल कर रही थी। लियान की बात सुन वो इनकार कर देती है। मुझे नहीं जाना ओल्ड हाउस। मन में सोच रही थी मैं भला वहाँ पर क्यों जाऊँ, वहाँ पर तो ये डिसेबल होने वाला है। मैं वहाँ गई देन मुझे इसको बचाना भी होगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ बट मुझे कोई पैसे नहीं मिलते। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो उसे कार्ड देता है। कार्ड देखकर वो बहुत खुश हो गई थी, तैयार हो जाती है जाने के लिए। यहाँ बाहर पहुंचकर सोई उसका वेट करती है। उसे इशारों से बताती है कि वह उसके लिए गेट ओपन करे। उसके पूछने पर सोई उसे बताती है तुम क्या चाहते हो, मैं कार का डोर खुद ओपन करूं? मैंने अभी इंटरनेट पर चेक किया है। एक लड़की के लिए हमेशा एक मैन डोर ओपन करता है एंड उसे किस तरह पैम्पर किया जाता है उसने सब इंटरनेट पर देख लिया। मैं वेट कर रही हूँ कि तुम मेरे लिए कार का डोर ओपन करो। देन वो प्यार से बात करने लगती है प्लीज मेरे लिए गेट खोल दो ना हबी। ये सभी उसने इंटरनेट पर ही देखा था। वेल वो उसके लिए डोर ओपन कर देता है। वो कार में बैठने से पहले कहती है तुमने मेरे लिए डोर आखिर ओपन कर ही दिया। लियान भी मुस्कुरा रहा था, उसे भी हंसी आ रही होती है। लियान देखता है कि सोही ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई। वो उसके क्लोज आता है सीट बेल्ट लगाने के लिए। उसे क्लोज आता हुआ देख सोही मन में सोचती है मैंने नॉवल में देखा था नॉवल का मेन लीड ऐसे ही फीमेल लीड का एडवांटेज लेता है उसके क्लोज आकर। ये मेरी सीट बेल्ट लगाएगा एंड मेरी क्लोज भी आएगा, ऐसा वो नहीं होने देती। ये सब सोचकर वो उसका हाथ दूर हटाती है। मैं तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाली। अपनी सीट बेल्ट वो खुद ही लगाती है। ओल्ड हाउस पहुंचने पर उसने सबसे पहले वॉमिट किया क्योंकि उसे कार सिकनेस हो गई थी फर्स्ट टाइम कार में राइड करने की वजह से। वो मन में इस खटारा राइड के बारे में बात कर रही थी। मैं तो मरने ही वाली हूँ। लियान भी आ गया था। उसे देखकर सोचती है ये पर्सन खुद तो अनलकी था ही, मेरा लक भी खराब कर दिया। मैं भी अब एक अनलकी पर्सन हो गई हूँ। लियान को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। वो उसे पानी देता है। तुम बस कार से खो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ तुम्हें। लियान अंदर आता है। उसकी मॉम उसे देखकर पूछने लगी क्या तुमने सुही से डिवोर्स ले लिया? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था वो सुही तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। तुम्हारे लिए जिंशी परफेक्ट रहेगी कहकर उसका हाथ जिंशी के हाथ में देने वाली थी बट लियान उसे ऐसा नहीं करने देता। मॉम अपनी खुशी जाहिर कर रही थी कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए लियान का डिवोर्स। तभी यहाँ सुही आई। वेल उसने इन सभी की बातें सुन ली होती है। वह मन में सोच रही थी हाँ सेलिब्रेट कर लो, वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम्हें कैंसर है, तुम्हारे हस्बैंड एंड तुम्हारे चिल्ड्रन सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। देन तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होने वाली ये सब करने की। उन सभी को सुही की बातें अपने माइंड में सुनाई दे रही थी। जीनान भी सोचता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। मॉम गुस्से में बोलती है सुही से कि तुम मुझे कर्ज कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। सुही कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। लियान अपनी मॉम को समझाता है कि मॉम आप उससे कुछ ना बोलें, हमें उसकी आवाज अपने माइंड में सुनाई देती है। जीनान भी कहता है ब्रदर मुझे भी आवाज सुनाई दी। जिंशी भी इन लोगों की बातें सुनना चाहती थी बट वांशिया उसे पीछे कर देती है। देन मॉम लियान से क्वेश्चन करती है कि तुमने अभी तक इसको डाइवोर्स क्यों नहीं दिया। उनकी बात सुन जीनान कहता है ब्रदर मैंने अभी अपनी सिस्टर इन लॉ को विंडो से देखा था, वे वॉमिट कर रही थी।
कहीं आपने सिस्टर इन लॉ को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया, इसी वजह से आप डिवोर्स नहीं ले रहे। वे दोनों भाई बहन ही अपने भाई को छेड़ रहे होते हैं। वही जिनशी ये सब सुनकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, लियान तुमने कभी इसे टच नहीं किया है, ये भला कैसे प्रेग्नेंट हो गई, ये जरूर झूठ बोल रही होगी ताकि इसे हुआ फैमिली से ना निकाला जाए, तुम इसके झूठ पर विश्वास मत करो। जिनन कहता है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सिस्टर इन लॉ इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती होगी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सुही मन में जिनन की गर्लफ्रेंड के बारे में सोचती है, देन उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह झूठी प्रेगनेंसी का नाटक नहीं करती हूँ। वो गुस्से में कहता है तुम नाना के बारे में ऐसी बातें मत करो, उसकी प्रेगनेंसी फेक नहीं है। वो कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें एक ग्रीन हेड पहनाई जा रही है। जिनन को गुस्सा आ रहा था। सुही मन में सोचती है अरे इसकी गर्लफ्रेंड तो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड एक गर्ल नहीं मैन है, भला एक मैन कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। ओह, इसकी फेक गर्लफ्रेंड ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। सुही की बातें सुन के सभी फैमिली मेंबर्स जिनान से दूरी बना लेते हैं। जिनान ये सभी बात जानकर हैरान था कि उसे और बातें सुनाई दी कि नाना एक प्रोस्टिट्यूट है, साथ ही वो कई स्पोर्ट्स खेलती है अलग अलग मैन के साथ। सच जानने पर तुम्हारा मन होगा कि तुम खुद को ही किल कर लो। उसे बेचारा बुला रही थी मन में। जिनान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। सुही उसे दूर धक्का देती है। जिनान घुटने पर बैठकर अपने दुख की वजह से चिल्लाने लगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। उसकी ऐसी हालत देख उसकी फैमिली मेंबर्स को उस पर दया आ रही थी। मॉम लियान से कहती है क्या ये सब सच है? लियान कहता है हाँ मॉम ये सच होगा। वांशिया को खुद पर भी दया आ रही होती है। वो यही बात अपनी मॉम से कह रही थी। मॉम बोलती है क्या तुम्हारे साथ भी कुछ हुआ है? वो बोलती है मॉम मैं आपको बताकर दुखी नहीं करना चाहती, आप ये सब सुन नहीं पाओगी। तभी जिनशी लियान से कहती है कि सुहुई को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जिनान की गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम ही सुहुई को कुछ समझाओ ना। सुहुई उससे बोलती है कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रही, तुम्हारा सरनेम तो हुआ है ही नहीं, तुम इस फैमिली की कुछ नहीं लगती हो, क्या तुम्हारा इरादा लियान की मिस्ट्रेस बनने का है? जिनशी लियान से कुछ कह नहीं वाली थी, तभी सुहुई जिनशी की एक्टिंग करने लगती है। वो एक्ट करने के बाद जिनशी से बोलती है तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिटेंड करना आता है, मेरी नजरों के सामने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो। जिनशी बनकर लियान से कहती देखो ना ये मुझे डांट रही है। वो उम्मीद कर रही थी कि लियान कुछ बोले, बट लियान कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आने वाला। जिनशी लियान से कहती है क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? सुहुई को तो उन लोगों का नाटक देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में गुस्से में बोलती है ये कैसा बड़ा भाई है, इसकी बहन के साथ ये जिनशी कितना बुरा करेगी। तुम्हें पॉइजन दिया, हाँ 5 मिनट बाद तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाओगी, तुम्हारे पैर टूटने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मॉम एंड वांशिया लियान को पकड़ लेती है। तभी सुहुई सोचने लगी मुझे चेक करना चाहिए जिनशी की नेक्स्ट टारगेट आखिर है कौन। वो देखकर वांशिया का नाम लेती है। अपना नाम सुन वो लियान से दूर हट गई। सुहुई की नजरें देन मॉम पर गई। मॉम भी अपना नाम सुन दूर हट जाती हैं। देन उसे अपना मैजिक से फ्यूचर दिखता है। वो हंसकर कहती है उसका नेक्स्ट टारगेट तो मैं ही हूँ। ये एक तीर से 2 निशाने मारना चाहती है, लियान को डिसेबल कर देगी और इल्जाम लगेगा मुझ पर कि मैंने ही लियान को डिसेबल कर दिया। देन वो इन सभी बातों को छोड़कर डिसाइड करने लगती है कि किस प्लेस पर लियान डिसेबल होने वाला है। तभी लियान हंसकर बोलता है कि मैं बहुत अच्छे शेप में हूँ, भला मुझे क्या होगा। वो ये सब कहकर आगे बढ़ रहा था, तभी उसके पैरों में बिल्कुल जान नहीं बचती एंड वो गिर जाता है। वो उठ नहीं पा रहा था। सुहुई उसे कहती है तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा मुझे समझ में आया, तुमने मुझे मेरी सिस्टर के साथ मिलकर चीट किया, मेरे लिए सॉरी फील हो रहा होगा, इसलिए नील डाउन होकर माफी मांग रहे हो। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं, तुम खड़े हो जाओ। लियान अपनी सिस्टर एंड मॉम से हेल्प मांगता है, वे भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। तभी जिनशी सुहुई पर इल्जाम लगाती है कि लियान की ऐसी हालत सुहुई ने ही की। उसकी बात सुन सुहुई कहती है मैं ऐसी ट्रिक्स नहीं खेलती, मुझे किसी को पॉइजन देना हो तो वो सामने से किसी को पॉइजन देगी, उसे छुपकर ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिनशी सभी से कहती है इसकी पॉकेट्स में जरूर ड्रग मिलेगा, हमें इसे चेक करना चाहिए। वांशिया उसकी सिस्टर इन लॉ से परमिशन मांगती है। सुहुई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
वांशिया उसे चेक कर रही थी। शूही मुस्कुराकर कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ का फिगर मस्त है ना। चेक करने के बाद मॉम को बताती है कि कुछ भी नहीं मिला सिस्टर इन लॉ के पास से। वो कहती है, मेरी बॉडी तो चेक कर ली, जिनशी अब तुम्हारी बारी है। वो कहती है, मेरे पास कुछ नहीं मिलने वाला। तभी उसके पास से वो ड्रग की बोतल गिर गई। वो कहने लगी, ये मेरा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम खाकर कहती हूँ। मॉम एंड वांशिया उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। शूही मन में कहती है कि तुम्हारे ब्रदर को लव ही नहीं करती, आज से पॉइजन नहीं दे रही है तुम्हें। इसको हाफ ईयर हो चुका है पॉइजन देते हुए। वो प्रिटेंड करने में इतनी अच्छी है कि लियान को तो कभी शक ही नहीं होने वाला। इसकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाएगी, सेल हो जाएगी, तब ये मनी काउंट कर रही होगी, तब भी इसको रियलाइज नहीं होगा। ये सब बातें सुनकर वांशिया जिनशी से कहती है कि तुम बहुत बुरी हो। जिनशी इनकार करने लगी। शूही से कहती है कि तुम ही हमारे रिश्ते बिगाड़ रही हो। शूही को स्लैप करने वाली थी, बट शूही उसे ऐसा कोई मौका नहीं देती। उसने एक्यूपंक्चर नीडल से उसे म्यूट बना दिया था, क्योंकि वो उसकी बकवास नहीं सुनना चाहती थी। वो नीडल निकालकर बोलती है, अगर हमेशा के लिए म्यूट नहीं होना चाहती तो यहाँ से फुट लो। वो वहाँ से चली जाती है। देन मॉम शूही से उसकी हेल्प मांग रही थी कि प्लीज मेरे बेटे की हेल्प कर दो। मॉम की बात सुन शूही मन में सोचती है, मैं इसकी हेल्प तो कर दूंगी, बट मुझे कोई पैसे नहीं देने वाला। उसकी बात अपने माइंड में सुन मॉम बोलती है कि तुम लियान की हेल्प कर दो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। कार्ड देखकर उसने जल्दी से कार्ड ले लिया। वो तैयार हो गई थी इलाज करने के लिए। वो सबसे पहले लियान को किक करती है। ये देख वांशिया ने कहा, सिस्टर इन लॉ ये केक तो कमाल की थी। देन शूही ने जीनान को भी एक चांटा लगाया। तभी यहाँ डैड आ गए। कहने लगी कि तुम मेरे बच्चों के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, वो तुम्हारा हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ है। शूही उसे वहाँ देख मन में सोचती है, ये ओल्ड मैन मुझ पर चिल्ला रहा है मेरी मदर इन लॉ को धोखा देने के बाद। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती हैं कि डैड का एक इलिजिमेट सन है एंड वो उनके लिए कितनी मनी प्रोवाइड करवाता है, अपनी वाइफ से पैसे लेकर, उससे मीठी मीठी बातें करके। इस जैसे पर्सन को तो जेल में भेज देना चाहिए। मॉम अपने हस्बैंड का गुस्से में नाम बोलती हैं और उन्होंने एक पेन उठा लिया। गुस्से में चिल्ला रही थी, तुम्हारा एक इलिजिमेट सन है आउटसाइड। डैड मॉम से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उन्हें और बातें सुनाई दी। वह उन दोनों फादर सन को कंपेयर कर रही थी। वे दोनों ही बहुत बड़े फूल हैं। इनफैक्ट इन लोगों की पूरी फैमिली ही बेवकूफ है, क्योंकि डैड को वो इलिजिमेट सन बुद्धू बना रहा है एंड बाकी फैमिली मेंबर्स के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर वो शूही को देखने लगते हैं। वो उन लोगों को देख कहती है कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। क्या मुझे वांशिया को बता देना चाहिए कि जो इलिजिमेट सन है वो उससे रिलेटेड है। शूही की बात सुनकर सभी फैमिली मेंबर्स उसे देखने लगे। वो इशारों में इनकार कर रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इनोसेंट हूँ। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। यहाँ पर क्या चल रहा है, किसके इलिजिमेट सन के बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। वे तीनों आकर ग्रैंडमा से कहते हैं, ग्रैंडमा किसी ने कुछ भी नहीं बोला अभी। लियान बताता है, ग्रैंडमा आपको नहीं पता, मेरी वाइफ की आवाज़ हम सभी को अपने माइंड में सुनाई देती है एंड उसको इस बारे में नहीं पता। शूही ग्रैंडमा के बारे में मन में सोच रही थी, अच्छा तो यही पर्सन है जिसकी हेल्प लियो डैंग करवाना चाहता था मुझसे। वेल ये ग्रैंडमा काफी एलिगेंट है। वह अपनी तारीफ सुनकर खुश थी। बच्चों से बोलती है, सुना तुमने मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ एंड यंग भी। मैंने ने और बातें सुनाई दी। बेचारे मेरे मास्टर लियो डैंग, उनका तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ग्रैंडमा को ओल्ड मैन नहीं यंग मैन पसंद है एंड उन्होंने तो एक यंग बॉयफ्रेंड भी रखा हुआ है। ग्रैंडमा की एज 62 एंड बॉयफ्रेंड रखा है 26। ये सब बातें सुन के फैमिली मेंबर्स अलग अलग रिएक्शन दे रहे थे और बातें अपने मन में कहती है कि ग्रैंडमा उसके साथ पार्टी भी चाहती हैं मजे करने के लिए। ग्रैंडमा मुस्कुराकर फैमिली मेंबर से कहती है कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ। ग्रैंडमा की बात सुन डैड को हंसी आ रही थी। शूही मन में सोचती है, ये ओल्ड मैन भला इतना क्यों हंस रहा है। जब इसको पता चलेगा कि ये हुआ फैमिली को बिलोंग ही नहीं करता तो इसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ये खुद ही एक इलिजिमेट सन है हुआ फैमिली का। बच्चे भी हैरान थे। ग्रैंडमा उन्हें समझाने की कोशिश करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। डैड तो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें हार्ट अटैक ही आने वाला हो। वो अपनी मॉम से सवाल कर रहे थे। ग्रैंडमा उसको समझाना चाहती थी। तभी उन्हें शूही की बात फिर से सुनाई दी कि उसने शायद गलत रीड कर लिया।
डैड इलिजिमेट सन नहीं है, ग्रैंडमा का बॉयफ्रेंड चैंसी फैमिली का इलिजिमेट सन है। वेल, ग्रैंडमा ने बॉयफ्रेंड तो बहुत अच्छा ढूंढा है, इसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद इसे प्रॉपर्टी में कितना कुछ मिलेगा। उन सभी फैमिली मेंबर्स ने 2 पल की सांस ली थी कि उसे सुबह की और बातें सुनाई देती है कि ग्रैंडमा का बॉयफ्रेंड बेड में कितना अच्छा है। ग्रैंडमा अपने राज ऐसे कैसे खुलने देती। वो सुहुई से कहती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उसे अपना ब्रेसलेट दे रही थी ताकि सुहुई कुछ और ना सोच सके। अगर तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आता है तो प्लीज तुम ज्यादा कुछ मत सोचो। उसे वो गिफ्ट पसंद आया था, अब वो उस गिफ्ट के ही बारे में सोच रही होती है। कहती है, ये ओल्ड लेडी अच्छी हैं, इसलिए मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ भेजा उनकी हेल्प करने के लिए। उन फैमिली मेंबर्स को भी समझ आ गया था। मॉम बोलती हैं कि मैंने सुही को गलत समझा, ये तो हमारी यहाँ हेल्प करने आई थी, मैं बहुत बुरी हूँ। वांशिया भी यही कह रही थी। वे जीनान की तरफ देख रहे थे। जीनान बोलता है कि आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो, मैंने सिस्टर इन लॉ को बुली नहीं किया है, मैं तो अभी एक बच्चा हूँ। डैड खुद को स्लैप करके कहते हैं कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं ही यहाँ सबसे ज्यादा बेवकूफ हूँ ना, इसलिए। लियान को तो उसकी वाइफ क्यूट लग रही होती है, यही बात वो मन में बोल रहा था। ग्रैंडमा लियान से कहती है, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है, स्टडी में चलो। जाने से पहले वो सुही से बोल कर गई कि तुम कुछ और मत सोचना, मेरे गिफ्ट के बारे में ही सोचो बस। उनके जाते ही मॉम को याद आता है कि डैड ने उन पर चीट किया। वो अगेन पेन उठा लेती है उन्हें हिट करने के लिए। यहाँ स्टडी में लियान अपनी ग्रैंडमा से मजाक करते हुए बोलता है, ग्रैंडमा क्या सच में आपका कोई इलिजिमेट सन तो नहीं है आउटसाइड? वो कहती है, तुम मेरा मजाक ना बनाओ, तुम्हारे ग्रैंडपा को गए हुए कितना वक्त हो गया, क्या मुझे हक नहीं है थोड़ा खुश होने का? वो यहाँ पर बताती हैं कि जिस लू डेंग ने सुई को भेजा है वो मेरा फ्रेंड नहीं एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मुझे छोड़कर हमारी हुआ फैमिली में सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। उसने साथ ही ये बताया था कि जब मैं 62 इयर्स की हो जाऊंगी हमारी हुआ फैमिली की हुआ कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने सुहुई को हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है। लियान, तुम्हें सुहुई को इतना रूडली ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसे ऑफर करती है कि वह इसी हाउस में रहे एंड सुहुई को नाइसली ट्रीट करे। यहाँ सुहुई को ये दोनों मक्खन लगाने आ गए। सिस्टर इन लॉ, आप थक गई होंगी, क्या हम आपको मसाज दे दें? वांशिया पूछती है, क्या मेरे डैड का कोई आउटसाइड इलिजिबल सन है? वो हैरान होकर कहती है, तुम्हें कैसे पता इस बारे में? वेल, मुझे थोड़ा बहुत पता है, वो कह रही थी। तभी यहाँ पर लियान आया। वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। देन सुहुई से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था, बहुत सोचा है इस बारे में, अब मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि डाइवोर्स के बाद उसे पैसे मिलने वाले थे। लियान के दोनों सिबलिंग्स छुप कर देख रहे होते हैं। यहाँ लियान कहने लगा कि ग्रैंडमा की तबीयत अच्छी नहीं रहती, हमको डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए। मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। उसे हुआ फैमिली के शेयर्स भी ऑफर कर रहा था। वो कहती है, मुझे लालच मत दो। उसे इग्नोर करके अपने फोन में देखने लगी हैंडसम मैन के प्रोफाइल्स। लियान भी उसके फोन में देखने वाला था। देन वो कुछ सोचकर बोलती है, मुझे पैसे चाहिए, मतलब बहुत सारे पैसे चाहिए। वो सुहुई का रिएक्शन देख हैरान था कि उसे समझ में आया क्योंकि सुहुई मन में बोलती है, पैसे मिलने के बाद वो क्लब जाएगी, वहाँ पे बहुत सारे मेल मॉडल्स होंगे हैंडसम। मैं भी तो ग्रैंडमा का पाथ फॉलो कर सकती हूँ ना, उन्होंने भी तो एक यंग बॉयफ्रेंड रखा है, मैं तो खुद यंग हूँ, मुझे भी हैप्पी हीरोइन बनना है। उसके ऐसे सारे थॉट्स सुनकर वो अचानक खड़ा हो जाता है। यह बात सुनते सुनते इन लोगों को रियलाइज नहीं हुआ था, ये बहुत कॉर्नर पर आ गए थे। इसी वजह से जीनान गिर जाता है। सुही पैसों की वजह से उन लोगों को देखकर इग्नोर कर देती है। लियान से कहने लगी, मैंने तुमसे थोड़े से पैसे ही तो मांगे हैं, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो उससे कुछ कहना चाहता था बट सुही उसे ये मौका नहीं देती। मैंने तुमसे कोई बड़ी भारी डिमांड नहीं की है। देन वो जीनान से कहती है, एंड तुम्हारा इरादा कब तक वहाँ पर लेटने का है? वांशी आकर कहती है कि इसको मैं देख लूंगी। वो उसे खींचकर ले गई वहाँ से। जाते जाते जीनान कह रहा था उसके भाई से कि तुम्हें ग्रीन हेड पहनाई जा रही है। लियान को गुस्सा आ रहा था बट वो कुछ कह भी नहीं पाता। वो सुही से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा एंड वहाँ से गुस्से में चला गया। ये दोनों आकर सुही को समझाने लगते हैं, हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे हैं, हैंडसम है, सिस्टर इन लॉ आप मेरे भाई के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? जीनान भी कहता है कि
लियान का कोई कंपैरिजन नहीं है दूसरे मेल मॉडल्स के सामने। वो उन दोनों से कहती है कि तुम्हारा भाई कुछ बेटर डिजर्व करता है, बट वो तो इस दुनिया में सबसे बेस्ट है ना, मेरे लायक वो नहीं है। वो तो ये सोच रही थी मैं पैसों का अरेंजमेंट कैसे करूं। इनफैक्ट लियान ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे पैसे देगा, बट हर मंथ इंस्टॉलमेंट में। उसे तो काफी सारे पैसे चाहिए थे, तो वो डिसाइड करती है कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। इंटरनेट पर मैंने देखा है कि लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले पर्सन को बहुत पैसे मिलते हैं। उसने डिसाइड किया था वो सभी लोगों के ओल्ड आइटम देखकर उनकी वैल्यू बताएगी। नेक्स्ट सीन में वांशिया ने अपनी मॉम को भी बताया लाइव ब्रॉडकास्टिंग के बारे में। यहाँ पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग में एक भी पर्सन नहीं जुड़ा था। वो काफी सैड होती है, कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। मॉम को उस पर दया आ जाती है। देन वो कहने लगी ये ट्रेजर देखने वाली है ना, मैं इसको ट्रेजर दिखाती हूँ। उन्होंने सुहुई को ऐड कर लिया था। वो उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें जो दिखाने वाली हूँ तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वेलवे लियान के ऑफिस में आई थी क्योंकि वही उसका खजाना होता है। कैमरे में उसे ही दिखा रही होती है ये बेबी जरूर तुम्हें पसंद आया होगा, इसके फीचर्स कितने अच्छे हैं, वो बहुत हैंडसम है। लियान के आते ही लाइव स्ट्रीमिंग में लोग आने लगे थे। वो यहाँ पर अपनी बॉडी भी दिखा रहा होता है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, मॉम ये भी बता रही थी। पर सुही तो वहाँ से जा चुकी होती है। लियान उसकी मॉम से कह रहा था ये कहाँ चली गई कि वो यहाँ पर ही आ जाती है। मॉम ने तो सुहुई का हाथ डायरेक्ट लियान की चेस्ट पर ही रख दिया। वो उसकी मसल्स फील करवाना चाहती थी। सुहुई भी एक पल के लिए बहक जाती है। देन उसे रियलाइज होता है उसका मकसद। ये लोग भी यहाँ आ गए थे उसे कन्विंस करने के लिए। वो मन में बोल रही थी नहीं, मुझे अपने एम से फोकस नहीं हटाना चाहिए, एंड वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं वीडियो बनने का। वो उन लोगों को ट्रबल क्रिएट नहीं करने देगी कहकर चली जाती है। लियान का चार्म कुछ काम नहीं आया था, वो साइड हो जाता है। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग में काफी सारे लोग आ गए थे। वे उन सभी से कहती हैं कि आप लोगों के पास ट्रेजर हो आइडेंटिफाई करने के लिए तो उसे शो करें। यहाँ पर एक पर्सन उसे कॉइन के बारे में दिखाता है। वो उसे वैल्यू बताती है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एंड ये एक रियल ट्रेजर है। सुहुई ने तो उसका फ्यूचर पढ़ लिया था। वो उसे ये भी बोलती है कि तुम सुसाइड मत करना, इस ट्रेजर के बाद तुम्हारी वाइफ की कंडीशन भी ठीक हो जाएगी, उसे कोई सीरियस इलनेस होती है। यहाँ पर वो पर्सन बहुत इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट पर्सन ने उसका ट्रेजर दिखाया, वेल उसका वाला फेक होता है। वो लाइव स्ट्रीमिंग एंड कर देती है। यहाँ पर उसके पास जीना आकर बताया कि आप फेमस हो गई एंड आपकी वजह से हमारी कंपनी को फायदा हुआ है क्योंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उन्हीं का होता है। आप हमारी फैमिली की लकी स्टार हो। वो ये कह रहा था कि उसे सुहुई की बात मन में सुनाई दी। इन लोगों को शायद नहीं पता हुआ फैमिली के स्टॉक्स राइज हो गए हैं। ये बात जिनशी को जब पता चलेगी वो पूरी कोशिश करने वाली है कि किसी भी तरह वह फैमिली के स्टॉक्स गिराए एंड उसकी प्लानिंग के मुताबिक लियान को जेल जाना होगा। वे तीनों भी आ गए थे। सुहुई की बातें ही सुन रहे होते हैं। सुहुई लियान को चेकआउट कर रही थी कि इसका फिगर कितना अच्छा है, ये प्रिजन में जाकर बहुत फेमस हो जाएगा, वहाँ पर शायद ये अपने उस फंक्शन का भी यूज कर सके। उसकी ऐसी बात सुनकर वांशिया एंड मॉम के हाथ से तो प्लेट ही गिर जाती है। प्लेट तो लियान ने भी छोड़ दी थी अपने हाथों से हैरानी के कारण। प्लेट्स गिरती देख सुहुई बोलती है क्या आप लोग कोई गेम खेल रहे हो? वे लोग कुछ नहीं कहते। वांशिया को हंसी आ रही थी एंड मॉम लियान को पीछे से देख रही होती है। लियान अपनी मॉम की नजरों को देखकर खड़ा हो जाता है। तभी उन्हें सुहुई की और बातें सुनाई दी। वो कह रही थी मुझे इन लोगों को बताना चाहिए कि नहीं, जिनशी लियान के ऑफिस में किसी के साथ बैड वाला गेम खेल रही है। वेल उसे तो अपनी आंखों से लाइव दिख रहा था। वो कमेंट्री देते हुए कहती है ओ उसने अपने क्लोथ्स भी निकाल दिए, आखिर वो बंदा है कौन जिसके साथ ये मेकआउट कर रही है। सभी फैमिली मेंबर्स लियान की तरफ देख रहे थे। उन लोगों के हाथों से अगेन प्लेट्स गिर जाती हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता ये किसके बारे में बात कर रही है। सुहुई लियान से पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या बात कर रहे हो? वो कहता है कोई बात नहीं है। मॉम लियान से कहने लगी मुझे नहीं पता था कि ये जिनशी इतनी बुरी लड़की है। लियान बोलता है हमें जिनशी को चांस नहीं देना चाहिए। वे लोग जिनशी से कैसे डील करना इस बारे में बात कर रहे थे। लियान बात करता है कि वो अपने ऑफिस में और सर्विलेंस कैमरास लगवाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियान सुहुई के साथ था। वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में उससे जिनशी पूछ रही थी सवाल। उसे भी अपने कुछ ट्रेजर दिखाने थे। सुहुई उसे देखकर कुछ खुश तो नहीं थी। उसके
ट्रेजर्स देखती है। कहने लगी 3 से 5 साल के बीच में हो सकते हैं ये ट्रेजर। उसकी बात सुन के जिनशी को लगा कि वे ट्रेजर्स असली हैं। वो सोचती है अब तो पक्का लियान तुम जेल जाओगे एंड वह फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। वो लाइव स्ट्रीमिंग में कहती है कि अब मैं घर जा रही हूँ। तभी शुहुई मन में सोचती है कि जिनशी अब लियान के ऑफिस में अपने क्लोथ्स निकालने वाली है। ये सुन के वो हैरान हो गया। मुझे जिनशी को रोकने जाना चाहिए। वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग में जिनशी नाटक कर रही होती है। सभी लोगों को ऐसा दिखाती है कि उसके सामने लियान खड़ा है एंड वो उससे ऐसा करने के लिए बोल रहा है। ये सब बातें करते हुए वो जैकेट निकाल देती है अपनी। यहाँ पर लियान की लाइव स्ट्रीमिंग सुहुई कर रही होती है जो गुस्से में ऑफिस में आया। वो उससे कहते कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम कैमरा में क्यों आ गए, मैं नहीं चाहती ये लोग तुम्हारा फेस देखें, जल्दी अपना फेस छुपाओ। अगर इन लोगों को पता चल गया कि ये ट्रेजर तुम्हारे थे तो तुम्हें जेल जाना होगा। तभी सुहुई कहती है तुम लियान को फंसाना चाहती हो कि वो नेशनल ट्रेजर सेल कर रहा है, लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास जो ट्रेजर्स हैं वो फेक हैं। वो कहती है तुम सभी से झूठ बोल रही हो ताकि लियान को जेल ना जाना पड़े, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुमने कहा था ये 3 या 5 साल के बीच में से होंगे। सुहुई कहती है मैं तो ये बता रही थी कि इनकी इमिटेशन 5 या 3 साल के बीच में की गई है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये रियल थे। तुम लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो चेक करके देख लो। लियान जिनशी से कहता है वो किसी एक्सपर्ट को बुलाकर इन्हें चेक करवाएगा एंड तुम्हारा मुझे फंसाने का तरीका बहुत ही ज्यादा बुरा है। वो कहती है ऐसी बात नहीं है लियान, मेरी सिस्टर हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना चाहती है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी केवल हेल्प कर रही थी। इनफैक्ट मेरी सिस्टर को ये काम नहीं आता, उसे कोई आइडिया नहीं कि ट्रेजर कैसे देखते हैं। वेल यहाँ पर काफी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। उन लोगों को लग रहा होता है कि यहाँ पर एक ड्रामा चल रहा है। यहाँ पर अब सुहुई पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो वो कैसे पीछे हटती। जिनशी उसको स्लैप करते हुए देख कहती है कि तुम मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में स्लैप करोगी। वो कहती है नहीं, मैं अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहती, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें सू करने वाली हूँ। लियान से कहती है कि हस्बैंड इसके ऊपर केस फाइल करो, मैं इसके साथ लॉ सूट लड़ूंगी। तभी जिनशी कहती है सिस्टर तुम्हें बहुत शौक है एक्टिंग करने का, अच्छा मैंने तुम्हें एक चांस दिया, हम ऑक्शन हाउस में चलते हैं, वहाँ पर हम चेक करेंगे कि झूठा कौन है। शुही अपने विजन का यूज कर देख लेती है, मन में कहने लगी ओ तो यहाँ पर इसका वो बॉयफ्रेंड भी है, ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एंड इनका नेक्स्ट टारगेट वांशिया है। यह जिनशी उसको बार बार प्रोवोक कर रही थी कि तुम्हारी हिम्मत है कि नहीं, तुम चलोगे कि नहीं मेरे साथ ऑक्शन हाउस में। वो हंसकर कहती है कि तुम अपनी पावर किसे दिखा रही हो, हम तो सेम लेवल पे है भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुहुई घर पहुंच गई थी। मॉम उसे देखकर कहती है कि मेरी डॉटर इन लॉ आ गई है। सुहुई थकी हुई थी, यही बात वो मन में सोचती है, उसे पैसे रेज करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। सुहुई की मन की बात सुन मॉम लियान को चिमटी काटती है, तू एक नंबर का यूजलेस है, ऐसे तो मेरी डॉटर इन लॉ भाग जाएगी घर से, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। वो कहता है मॉम आपको नहीं पता हमने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है। वो खुश हो गए थे। पूछने पर उसने कहा हमने हाथ पकड़े थे आज। ये सुनकर उनके चेहरे से स्माइल चली गई। जीनान अपने भाई से कहता है कि उसे आता ही नहीं वो मन को परसू करना। उसकी बात सुन लियान कहता है कि तुम अपने आप को देखो। जीनान उसकी मॉम से चिपकने लगा, मॉम देखो ना। सुहुई और सुन कहती है जीनान तुम भला क्यों रो रहे हो, वे लोग क्या बताते। मॉम नहीं चाहती थी कि सुहुई उनकी बात जाने। वो जीनान के पैरों पर अपना पैर रख देती हैं, जिससे जीनान को दर्द होने लगा। मॉम बहाना बना देती हैं। सुहुई मॉम से वांशिया के बारे में पूछ रही थी। मॉम बताती हैं कि वो तो अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे पार्टी में गई है। ये सुनकर सुहुई अचानक खड़ी हो गई। वहाँ पर जिनशी एंड हुआ फैमिली का इलिजिमेट चाइल्ड मिलकर वांशिया को ह्यूमिलेट करेंगे। उसका वीडियो बनाकर वे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हुआ फैमिली को थ्रेटन किया जाए। इन सभी के बाद वांशिया डिप्रेशन में चली जाएगी एंड सुसाइड कमिट कर लेगी। ये सारी बातें जानकर फैमिली मेंबर शॉक्ड थे। मॉम डायरेक्टली तो नहीं कह सकती थी। सुहुई से बोलती है कि मुझे मेरी बेटी की फिक्र हो रही है, काफी रात हो गई, क्या तुम मेरे साथ चलोगी उसे देखने के लिए। पहले की सुहुई कुछ कह पाती, लियान उसे कार्ड दे देता है ताकि वो इनकार ही ना कर पाए। वो मन में सोचती है मैं तो वांशिया की हेल्प करने वैसे भी जाने वाली थी, बट मुझे पैसे मिल रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वे दोनों ही
लियान का रिएक्शन देख उसे इनकरेज करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर दिखाएगा गार्ड्स ने इन लोगों का रास्ता रोक लिया था। दोनों ब्रदर काफी अच्छी फाइटिंग करते हैं उन गार्ड से। इनफैक्ट वे सुहुई के सामने हीरो बन रहे थे। सुहुई के जाते ही उनके हाथों में दर्द होने लगता है। यहाँ हम वांशिया को देखते हैं जहाँ पर 4 मैन मिलकर उसे फोर्स कर रहे थे बेड पर। सुहुई गेट को किक करती है। वो लड़के बोलने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो एंड हमें डिस्टर्ब करने क्यों आ गई। एक पर्सन बोलता है ये लड़की भी सुंदर है, बट तभी सुहुई ने अपना मैजिक यूज किया। ऐसा करने से वो चारों बॉयज मूव नहीं कर रहे थे। वांशिया को रोता देख सुहुई कहती है मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ इन लोगों से बदला लेने का। यहाँ वांशिया उन लोगों को इस तरह सर्व करती है जैसे कि किसी चींटी को मार रही हो। ये देखकर सुहुई ही उसे दिखाती है कि आखिर कैसे की जाती है रियल फाइट। वो उन 4-5 गुंडों को मारती है। तभी यहाँ पर ये दोनों भाई भी आ गए। वे अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थे। सुहुई को इतने एक्शन में देखकर जीनान अपने भाई से बोलता है फ्यूचर में तुम सिस्टर इन लॉ से पंगा मत लेना, नहीं तो तुम्हारी भी इन लोगों जैसी हालत होगी। तीनों लेडीज जा चुकी थी। लियान उन गुंडों का चेहरा ही देख रहा होता है जो कि लाल पीला हो चुका था। यहाँ पर मॉम के पूछने पर वांशिया बताती है कि क्या हुआ था। वो बता ही रही थी कि उन लोगों को माइंड में आवाज सुनाई दी। सुही बोलती है कि तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड और कोई नहीं तुम्हारे फादर का इलिजिमेट सन है जिसकी नजर तुम्हारी पूरी हुआ फैमिली पर है एंड वो हुआ ग्रुप को अपना बनाना चाहता है। चारी वांशिया तुमसे तो ये कहा कि वो पुअर है जिससे तुम उसकी हेल्प करती रहो एंड आसानी से उस पर भरोसा भी कर लो। मॉम को तो अपने हस्बैंड पर भी गुस्सा आ रहा था। वो कहती है मैं घर जाकर ही उसको ऊपर से नीचे तक क्लीन करती हूँ। वांशिया गुस्से में उस फोन को फेंक देती है जो कि उसके सो कॉल्ड पुअर बॉयफ्रेंड ने उसे दिया था। यहाँ पर सुहुई अकेली ही आगे जा रही थी। वे लोग एक जगह पर खड़े हो गए थे। वो यही बात उन लोगों से कहती है कि वे लोग क्यों नहीं आ रहे। यह जीनान इस लिनमो के साथ रोमांस कर रही थी। जीनान लिनमो से कहती है कि उन बॉयज ने काम कर दिया होगा, हमें वांशिया को चेक करना चाहिए जाकर। वो कहता है जल्दी हमारे पास वांशिया का वीडियो होगा। फिर देखना हुआ फैमिली के सारे मेंबर्स कैसे मेरी बात नहीं मानते। पहले ये लोग उन दोनों के ही रूम के बाहर खड़े थे। इन लोगों को सभी बातें सुनाई दे रही होती है। अपने बारे में ये सब बकवास सुनकर वांशिया बहुत गुस्से में थी। उस लिनमो को पीटने का इरादा था। जीनान उसे रोक लेता है। दिन पर सभी लोग रूम में आ गए। सुही उस लिनमो को जज करती है। ये पर्सन तो गुड लुकिंग भी नहीं है, कितना अगली दिख रहा है। न जाने वांशिया को ही कैसे पसंद आ गया। जीनान लिनमो को पीटने जा रहा था। मॉम रोक देती हैं। क्वेश्चन करने पर मॉम बोली कि इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की कोशिश की, इसकी कुटाई तो मैं ही करूंगी। सुही तो ये सब कैप्चर करना चाहती थी अपने फोन में। यहाँ पर मॉम से पहले वांशिया ही उस लिमो को चांटा मारती है। चीटर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते थे। उसके पैरों पर किक कर देती है। तुम मुझे क्या इतना बेवकूफ समझते हो? मैंने आज तक तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं मुझे वापस करो, कहकर उसे एक और पंच मार दिया। मॉम अपनी बेटी की तारीफ करती है कि वो बहुत अमेजिंग है। लिनमो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। की बात सुन वांशिया चिढ़ गई थी। अपने भाई की तरफ देखती है। लियान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई हेल्प करेगा तुम्हारी इसको सबक सिखाने में। जीनान भी बोल रहा था कि वो भी हेल्प करने वाला है। वे दोनों ही ओवर स्मार्ट बन रहे थे। ये बात सुहुई अपने मन में बोलती है। ये सुनकर जीनान लियान से बोलता है कि भाई सिस्टर इन लॉ आप पर चिल्ला रही है। वो कहता है कि उसने तुम्हें भी डांटा है। वांशिया सुहुई के पास आ गई कि सिस्टर इन लॉ आप ही कुछ कीजिए ना। सुहुई मन में सोच रही थी जिनशी तुम मुझसे पंगा लेना चाहती हो, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर जिनशी अगेन उससे उस ऑक्शन के बारे में बात करती है। सुहुई उससे कहती है तुम फिर मेरे पास आ गई, मैं तुम्हारे साथ ऑक्शन हाउस में चलूंगी पर हम पहले एक बैट लगा लें। जिनशी कहती है ठीक है, अगर तुम बैट जीत गई तो मैं लियान से दूर रहूंगी, अगर ये बैट तुम हार जाती हो तो तुम्हें लियान को मुझे देना होगा। लियान अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे ऊपर कैसे बैट लगा सकती हो। सुहुई उसे देखकर मन में बोलती है तुम मेरे रियल हस्बैंड नहीं हो, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती, क्योंकि उन लोगों के बीच रियल हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं था। वो नीचे झुककर देखता है। वांशिया भी कह रही थी सिस्टर इन लॉ तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? वो कहता है कि मेरे साथ कोई मसला नहीं है। जीनान को भी हंसी आ रही थी। लियान गुस्से में कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। नेक्स्ट सीन हमें ऑक्शन हाउस का दिखाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को स्टोन सेलेक्ट करने थे जिसमें से जेड निकलता। जिसका भी जेड बेहतर होता वो बेट जीत जाता।
जिनशी सोचती है सुहुई को तो इस बारे में कुछ आइडिया ही नहीं होगा क्योंकि वो माउंटेन से आई हुई एक गर्ल है। सुहुई अपना स्टोन सेलेक्ट कर लेती है। सभी लोग उसकी चॉइस देखकर हंस रहे थे क्योंकि उसने बहुत बड़ा स्टोन चूज किया था। अगर मेरी डॉटर इन लॉ एक गार्बेज भी चूज करेगी तो वो हमारी हुआ फैमिली के लिए एक ट्रेजर से कम नहीं होगा। पहले जिनशी का स्टोन कट किया जाता है जिसमें से काफी अच्छा जेड निकला था। वे लोग खुश हो रहे थे। नेक्स्ट सुहुई का स्टोन चेक करना था। वो स्टोन बहुत भारी होता है बट सुहुई ने उसे इजीली उठा लिया। ये देखकर फैमिली मेंबर्स उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। क्योंकि सुहुई का स्टोन बड़ा था उसमें से पहले कुछ भी बाहर नहीं आता। जिनसी को लगता है कि वो बैट जीत गई। वो लियान से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। उसको उसके साथ ना जाता देख कहती है कि मैं किस तरह उससे कम हूँ। लियान जिनसी का हाथ हटाकर बोलता है मुझे तुम्हें देखकर डिस्गस्टेड फील होता है एंड तुम्हारा मेरी वाइफ के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं। जिनसी उससे कहती है कि तुम्हारी वाइफ बैट हार गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इन सभी की बातें सुहुई सुन रही थी। उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। कहने लगी जिनसी तुम मेरे हस्बैंड को इतना लाइक करती हो, भूलो मत तुम्हारी बाजू में लिनमो खड़ा है। देन वो मन में कहती है ये लियान को लाइक नहीं करती एंड वैसे भी इस लिनमो एंड मेरे हस्बैंड को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो ये तो मेरे हस्बैंड की जूती के बराबर भी ना लगे। इसलिए तो जिनशी रोमांस करते वक्त लिनमो के साथ होती है बट ख्याल लियान का ही चल रहा होता है उसके मन में क्योंकि वो उस एक्सपेक्ट में भी अच्छा नहीं है। वेल ये सारी बातें सुन के ये तीनों हंसने लगे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये बात समझकर लिनमो गुस्से में वांशी को हिट करने वाला होता है। लियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिनशी आकर लियान को रोक रही थी। सुहुई बोलती है कि अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। उस पर्सन से कहती है कि तुम स्टोन को और कट करो। वेल जब वे लोग स्टोन को मिडिल में से कट करते हैं उसमें से बहुत बड़ा जेड निकलता है। वह सभी शॉक्ड हो गए थे। यहाँ पर वो सभी को अपने टैलेंट के बारे में बताती है। यहाँ पर वो सभी आए लोगों से कह रही थी कि अगर कोई चाहे तो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ बट मेरी फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। वह सभी लोग सुहुई को घेर कर खड़े हो गए। वे लोग वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट सुहुई के सेलेक्ट किए हुए स्टोन में से क्या निकलता है। उसमें से भी जेड निकला था। वे सभी बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर लिनमो सुहुई से बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए भी एक स्टोन सेलेक्ट करके दोगी। वो कहती है यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं होता, मैं बिजनेस कर रही हूँ। वो उसे पे कर देता है। सुहुई उसे 3 स्टोन्स के बारे में बताती है। वो कहता है ये तो ज्यादा लग रहे हैं। वो बोलती है अगर तुम्हें नहीं लेना तो मनी रिफंड कर देती हूँ। यहाँ पर कई लोग हैं जो ये लेना चाहेंगे। ये सुनकर वो जल्दी से सारे स्टोन्स ले लेता है। मैं बाय कर रहा हूँ इन्हें। उसने जब उन स्टोन्स को कटवाया उनमें से कुछ भी नहीं निकलता। वो गुस्से में सुहुई से बोलता है कि तुम मेरे साथ ट्रिक्स खेल रही हो। वो कहती है तुमने मुझसे स्टोन सेलेक्ट करने के लिए कहा था, ये थोड़ी ना कहा था कि वे स्टोन दूं जिनमें जेड हो। जिनशी कहती है कि ये तुम्हारे साथ वर्ड गेम खेल रही है, हमारे पैसे चले गए। वो जब उससे पैसे मांग रहा था वो उसे एक्सप्लेन करती है कि वो पैसे एक्चुअल में तुम्हारे थे ही नहीं, तुमने हमारी भोली वांशिया से लिए थे उसे झूठ बोलकर एंड मैंने एक चीटर को चीट कर लिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वांशिया तो खुश होती है, मम्मी बहुत खुश होती है अपने डॉटर इन लॉ का एक्शन देखकर। वे लोग सभी जा रहे थे। लिनमो को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना नाइफ निकाल लिया। वो हर्ट सुहुई को करना चाहता था बट लियान ने उसे देख लिया होता है। सुहुई को बचाने के लिए वो उसके सामने आ गया। लिनमो उसे नाइफ से स्टैब करके पुश कर देता है जिससे वो विंडो से बाहर गिर गया था। सभी फैमिली मेंबर्स घबरा जाते हैं। सुहुई अपने मैजिक से लिनमो को किक करती है एंड उसने उस बिल्डिंग से जंप कर दिया। वे दोनों साथ में ही गिर रहे थे। सुहुई उसे कैरी करके हवा में किस करती है। लियान तो बहुत शॉक्ड था। लैंड करते ही वो बेहोश हो जाता है। सुहुई डायरेक्ट जंप करती है एंड उसी विंडो से वापस बिल्डिंग में आ गई थी। वो गुस्से में लिनमो से कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे हस्बैंड को हर्ट किया, तुम्हारा मन भर गया है शायद जीने से। वो अपने मैजिक से उस पर हमला करती है। वांशिया सुहुई से कहती है कि पहले ब्रदर को देखो। उन लोगों का ध्यान लियान को देखने में था। मौका देखकर लिनमो एंड जिनशी भाग गए। जिनान कहता है कि वे लोग भाग गए हैं। सुहुई मन में कहती है कि लिनमो को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो लियान को मारने की कोशिश करेगा दोबारा। ये सुनकर मॉम ने सुहुई का हाथ पकड़ लिया। वो हैरान होकर कहती है कि तुम लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, हमें लिनमो एंड जिनशी को अरेस्ट करना है। वो लियान की पल्स चेक करती है। देन उसने लियान को
किस किया। ये सब देखकर मॉम एंड वांशिया हैरान थी। उनके एक्सप्रेशन देख वो उन्हें एक्सप्लेन करती है, मैं मेरी बॉडी को बहुत सारी मेडिसिन में सोक करके रखती हूँ, काफी सालों से करते आई हूँ। तुम्हारा भाई सरवाइव कर जाएगा अगर मैं उसे किस करूँ तो। मॉम कहती है हमने तुम्हें गलत नहीं समझा, हमें लियान को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वे दोनों ही बहुत कोशिश करती हैं बट लियान को हिला भी नहीं पा रही थी। ये देखकर एक हाथ से ही सूही ने लियान को उठा लिया। नेक्स्ट सीन में वो लियान को यहाँ ले आई थी। अपने विजन से चेक करने पर उसे पता चलता है कि लिनमो ने लियान के कार के ब्रेक्स फेल कर दिए हैं। वो यही बात वांशिया को बता रही थी कि तभी एक कार उनकी तरफ तेजी से आ रही होती है। ये देखकर वे सब हैरान थे पर शुही ने अपने मैजिक का यूज किया। वो कार तो दूर उड़ जाती है। जीनान भी यहाँ पर दौड़कर आता है। हम हैरान हो गई थी। शुही कहती है उसने एक बस छोटा सा मैजिक किया था अभी। वे दोनों भाई बहन उसे हैरानी से देख रहे थे क्योंकि शुही उनसे बोल रही होती है कि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास है ना। वो पहले तो ना में सिर हिलाते हैं देन हाँ बोलने लगे। देन उन लोगों से बोलती है तुम लोग यहीं वेट करो, पुलिस आती होगी, मैं तुम्हारे भाई को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। कह के वो वहाँ से वैनिश हो गई। ये देखकर वे लोग हैरान। वांशिया बोलती है मॉम क्या मेरी आंखें खराब हो गई? बोलती है नहीं। जीनान खुद को हट करके देखता है, उसे दर्द हो रहा था। हैरान होकर बोला सिस्टर इन लॉ मॉर्टल है। उसकी बात सुन वांशिया उससे कहने लगी तो फिर तुम्हें सिस्टर इन लॉ को हमारे पूर्वजों की तरह ट्रीट करना चाहिए, वे हमारी ट्रू एंसेस्टर हैं। मॉम भी खुश हो गई। यहाँ हम लियान को देखते हैं जिसे होश आ गया था। वो स्काई में हुए किसके बारे में सोच रहा होता है। उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे और अकेले ही हंसने लगा। तभी उसका ध्यान बाजू वाले बेड पर गया जहाँ पर उसे सुहुई का एक हाथ दिख रहा होता है। वो गलत समझ लेता है कि सुहुई की डेथ हो गई। उसके सामने कहने लगा कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता। वो अचानक उठ के बैठ जाती है। मैं मरने की हिम्मत नहीं कर सकती वरना तुम रो रो कर नदी बहा दोगे। वो रो रहा था, इस बात को मानने से इनकार कर देता है। मैं नहीं रो रहा हूँ। वो पास आकर देखती है उसके रोने के निशान। उसे गहराई से देख रहा होता है एंड क्लोज आकर उसे किस भी करने वाला था बट तभी यहाँ पर जीनान आ गया। उसे वहाँ देखकर वो दूर हट जाता है। जीनान उनसे कहने लगा कि आप दिन में मेकआउट कर रहे हो, मेरे जैसे बच्चे को ये सब देखना पड़ा। लियान उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बकवास करने लगता है। मॉम ने कंफर्म करने के लिए भेजा है कि तुम्हारी किडनियाँ ठीक है ना, क्या तुम्हारा वो वाला फंक्शन वर्क करता है? अगर ऐसा नहीं है तो बता दो, हम हमारी सिस्टर इन लॉ की रीमैरिज करा देंगे। उसकी ये सब बकवास सुनकर लियान उसके ऊपर पिलो फेंक कर मारता है। वो जा रहा था, रुककर बताता है लिनमो भाग गया है, अपना ख्याल रखना। उसके जाते यहाँ पर जिनशी आ गई। वो यहाँ पर इस उम्मीद से आई थी कि लियान उसे पैसे दे दे। वो साफ साफ इनकार कर देता है। वो घुटनों पर बैठकर कहती है कि पास्ट में मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई थी। सूही अपने मैजिक से देखती है, मन में बोल रही थी इसने लियान की जान कभी नहीं बचाई, इनफैक्ट हमला भी इसी ने करवाया था एंड वहाँ पर प्रिटेंड करने के लिए पहुँच गई जैसे लियान को इसी ने बचाया हो। बेचारे लियान को यही गलत फहमी है। लियान को ये सब अपने माइंड में सुनाई दे गया था। वो यही सब बात जिनसी से कह देता है, मुझे सब पता चल गया, तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। वो यहाँ से जा सकती है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता कहता है। जिनशी शूही की तरफ इशारा करके बोलती है इसी ने तुम्हें ये सब बताया होगा, ये मुझे हेट करती है, इसकी बातों पर विश्वास ना करो। वो शूही का हाथ पकड़कर बोलता है शूही मेरी वाइफ है एंड मैं अपनी वाइफ पर ही विश्वास करता हूँ एंड वो लिनमो को कोई चांस नहीं देगा दोबारा खुद को हर्ट करने का। वो कहती है मैंने तुम्हें गलत सच किया था, तुम हार्टलेस हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बाहर आकर वो किसी से बात करती है कि लिनमो की आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी, हमारे पास आखिरी मौका है लियान को मारने का। यहाँ पर शूही को देखते हैं जो मन में बोल रही थी कि उसको घर जाना है। ये हॉस्पिटल बेड बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है मुझे। वो कहता है जीनान आने वाला होगा, तुम थक गई होंगी, चाहो तो घर चली जाओ। वो खुश होकर उठी थी कि यहाँ सच में जीनान आ गया। उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ। लियान तो नहीं जाता था, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा होता है बट उसने ये थोड़ी ना सोचा था कि यहाँ जीनान सच में आ जाएगा। ये सब सोचकर वो उसे किक करता है। जीनान लियान के लिए लंच लाया था। जीनान जैसे ही सुहुई की बेड पर बैठने वाला था
वो उसको चिल्ला देता है। देन वो अपने वाइफ के बेड पर आ गया। उसकी ऐसी हरकतें देखकर जीनान कहता है कि तुम अपनी वाइफ को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहे हो। जिनशी एक नर्स के पास आई। वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये देखकर नर्स उसे ले जाती है। रूम खाली था। लिनमो यहाँ पर आकर लियान की मेडिसिन में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नर्स ने उसी वाली मेडिसिन का यूज किया था। थोड़ी देर बाद ही उस पॉइजन का असर होने लगता है। ये देखकर जीनान बहुत परेशान। उसने काफी सारे डॉक्टर्स को बुलाया। वे लोग पूरी कोशिश करते हैं लियान को बचाने की, बट नहीं बचा पाए। तभी यहाँ शुहुई आई। उसे देखकर जीनान कहने लगता है कि उसका भाई मर गया। वो उससे कहती है मैं यहाँ पर हूँ, क्या तुम मेरी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं करते? मैं अभी इसको ठीक कर दूंगी। उसकी पल्स चेक करती है। देन वो उसे किस कर रही थी। इनफैक्ट वो उसे अपनी एनर्जी ही दे रही होती है। ये देखकर जीनान रोने लगा। सिस्टर इन लॉ मेरे भाई से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे ब्रदर की डेथ हो गई। डॉक्टर सुहुई से कहते हैं कि आप पेशेंट को ऐसे किस ना करें, आप उनकी वाइफ हैं, हम जानते हैं, लेकिन लियान की बॉडी में पॉइजन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पॉइजन का असर आप पर भी हो सकता है। तभी यहाँ वांशिया आकर सुहुई को दूर करती है। मॉम भी आ गई। उन्हें अपनी डॉटर इन लॉ की फिक्र हो रही थी। तुम अभी बहुत यंग हो। तभी एक नर्स बोलती है लियान को होश आ रहा है। वे सभी ये देखकर हैरान थे। नर्स आगे बोलती है ये तो बिल्कुल एक फेरी टेल की स्टोरी है। एक प्रिंसेस ने प्रिंस को किस किया एंड उसे होश आ गया। डॉक्टर उस नर्स से कहता है कि तुम बकवास मत करो, ये साइंटिफिकली कैसे हो सकता है। वांशिया कहने लगी सब आपकी नजरों के सामने ही है, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मेरी सिस्टर इन लॉ के किसकी वजह से ही तो मेरे ब्रदर जाग गए हैं। मॉम को लियान की फिक्र हो रही थी। वो उससे पूछती है। वो बोलता है मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे और किस चाहिए। शुही बोलती है ठीक है मैं तुम्हें किस करती हूँ। वो वेट कर रहा था पर शुही ने उसे एक स्लैप दिया। वांशिया अपने भाई को क्रिटिसाइज करते हुए बोलती है इतने बीमार पड़े हो फिर भी तुम्हें किस करने की सोच रही है। तभी शुही मन में सोच रही थी सारे मैन एक जैसे ही होते हैं, इसकी सिस्टर के साथ इतना कुछ हो गया। वो जिनशी वांशिया की लाइफ बर्बाद करना चाहती थी, इनकी अभी भी उस जिनशी को किस करने के बारे में सोच रहा है। वे सभी सुहुई की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड थे। तुम्हारे ब्रदर एंड जिनशी के बीच में क्या हुआ? उन्हें और बातें सुनाई देती है। जिनशी अभी किसी के साथ मेकआउट कर रही है। तभी जीनान को याद आता है जिनशी मेरे ब्रदर को सेड्यूस करने आई थी, उसकी इतनी हिम्मत। इन सभी के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया था। इशारों में कहता है कि मैं कसम खा रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लोग को धोखा नहीं दे रहा। इन इशारों में बात करता देख सुहुई कहती है कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं? वो बोलती है कुछ नहीं, मुझे भूख लगी थी। वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। जीनान जा नहीं रहा था। वांशिया उसे कहती है यहाँ से चलो। वो कहता है मैं अपने भाई को यहाँ रहकर प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो जिनशी आकर मेरे भाई को सेड्यूस कर सकती है, बट वांशिया उसकी नहीं सुनती, उसे ले गई। मॉम कहने लगी कि जीनान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तुमको ही लियान के पास रहना होगा उसका ख्याल रखने के लिए। शुही उनको बोलती है ये काम लिनमो का ही था, वो ही लियान को नुकसान पहुँचाना चाहता था, आप भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, मुझे आपकी फिक्र है। मॉम कह दिए मैं अपना बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। वो डैड को गुस्से में कहने लगी ये सब तुम्हारे ही उस इलिजिमेट सन की वजह से हुआ है, चलो मैं तुमसे कैसे डील करती हूँ। उनको ऐसा झगड़ते देख वही खुश हो रही थी। लगता है आज किसी की नींद खराब होने वाली है। ये सब बात लियान भी सुन रहा था। कहता है मैं ही वो पर्सन हूँ जिसे नींद नहीं आने वाली, तुम मेरे साथ बात करो। वो रिजेक्ट कर देती है उसकी रिक्वेस्ट। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, कहकर सो गई। लियान चाहता था कि वो सुहुई को अच्छे से कवर कर दे, बट बेड से ही गिर जाता है। सुहुई उससे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे थे? वो बहाना बनाता है कि मैं बहुत देर से लेटा हुआ था, मैंने सोचा थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूं। वेल जब वो उठने की ट्राई करता है वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। ये देखकर सुहुई उसकी हेल्प कर रही थी। वो जानबूझकर उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। यही बात वो मन में सोच रही होती है क्या मेरी आंखें खराब हो गई, मैं ये क्या देख रही हूँ, ये मुझे प्यार भरी नजरों से क्यों देख रहा है। वेल वो उसे दूर हट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसे डिस्चार्ज मिल चुका था। वो उम्मीद कर रहा होता है कि उसकी मॉम उसे हक करेंगी, बट वो उसे इग्नोर करके अपनी डॉटर इन लॉ को देखने लगती है। ऐसा ट्रीटमेंट देखकर वो उसकी मॉम को बताता है मॉम पेशेंट मैं था। वांशिया भी उसे दिलासा देती है।
वे तीनों ही भाई बहन एक दूसरे को हक कर रहे थे। मॉम शूही से कहती है कि तुमने मेरे बेटे का ख्याल रखा, तुम थक गई होंगी। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि लियान ही मेरा ख्याल रख रहा था। वो मन में सोचती है न जाने कि लियान को क्या हो गया है, ये मुझे अजीब नजरों से देखता रहता है। खुद का ख्याल रखवाने की बजाय मेरा ही ख्याल रख रहा था, कहीं इसको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई। वेल ये सब बात वे दोनों भाई बहन ही सुन रहे थे। लियान को खुद से दूर कर देते हैं। ऐसा बिहेवियर देखकर वो उसके फैमिली मेंबर से कहता है कि पेशेंट मैं हूँ। हम तो अपने दूसरे वाले बेटे को सलाह दे रही थी कि तुम अपने भाई के पाथ पर मत चलना, नहीं तो कभी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। उनकी ये सब बात सुन के सोही को ठसका लग जाता है। मॉम लियान को समझाने आई, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें शुहुई की वजह से चोट लगी, तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए था। प्रिटेंड करते कि तुम बहुत वीक हो ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखती, तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स डीप होती। जीनान भी उसे छेड़ रहा था। डैड आकर सलाह देते हैं तुम्हें अपनी वाइफ के सामने बहुत ही मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। ये बात सुनकर मॉम कहती हैं इसी तरह तुमने उस वाइल्ड वुमन को सेड्यूस किया होगा। वो कहता है नहीं वाइफ, मुझसे गलती हो गई, वो तो उसे मारने लगी थी। नेक्स्ट सीन में लियान कहता है उसे यहाँ दर्द हो रहा है एंड वहाँ पर भी दर्द हो रहा है, क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प कर सकती हो बात लेने में। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर शूही को लगा कि इसकी बॉडी पर जरूर किसी घोस्ट ने कब्जा कर लिया होगा। वो अपना मैजिक उस पर यूज करती है। देखकर वो कहता है मुझे मेरी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी, वैसे मैं तुम्हारी वजह से ही हर्ट हुआ हूँ। ये देखकर शूही कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियान पूरी कोशिश कर रहा था कि शूही उसे सेड्यूस हो जाए। शूही अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि वो अब एक अडल्ट वुमन है, उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। कहती है तुम खुद की हेल्प खुद ही कर लेना, बट अपने हाथों को नहीं रोक पा रही थी, वहाँ से चली ही जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो जब मॉर्निंग में उठती है अपने सामने लियान को देखकर हैरान रहेगी। वो चिल्लाकर बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है तुम ही तो जो मुझे होल्ड करके सो रही थी। वो उससे दूर हट जाती है। वो ये बात मानने से इनकार करने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें टच नहीं किया होगा। वो उठकर कहता है तुमने मुझे केवल टच ही नहीं किया, मुझे बाइट भी किया है। वो यहाँ पर लियान से कहती है ये मैंने नहीं किया, मन में कह रही थी मैं तो रात को सपना देख रही थी कि मैं चिकन खा रही हूँ, बट रिजल्ट ऐसा होगा मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने लियान की बाइट कब ले ली मुझे भी नहीं पता चला। ये सब बातें सुनकर वो उसे बाइट मार्क दिखाता है। ये देखकर शूही उसे धक्का देती है, तुमने भी तो मुझे नहीं रोका था, उसे भूल जाना चाहिए। लियान उसके ऊपर आ जाता है। वो हैरानी से देख रही थी। कहता है उसे हिसाब बराबर करना होगा, तुमने मेरी बाइट ली अब मेरी बारी है, कहकर उसे किस करता है। अब हमारे स्कोर बराबर हो गए। तभी यहाँ वांशिया आती है। कहने लगी जीनान उसकी गर्लफ्रेंड नाना से मिलने गया था बट वापस नहीं लौटा है, सिस्टर इन लॉ मेरे ब्रदर को बचा लें। वो अपने विजन का यूज करके देखती है। यहाँ पर नाना प्रिटेंड कर रही थी जीनान के सामने कि तुम हमारे बेबी को बचा क्यों नहीं रहे हो। जीनान को तो सच पता था कि ये कोई प्रेग्नेंट नहीं है। वो उससे बोलता है तुम कब तक मुझे बेवकूफ बनाने वाली हो, वो देखो तुम्हारे ब्लड का बैग भी दिखने लगा। नाना उठकर यहाँ पर उससे कहती है कि जब तुम्हें सच्चा पता चल गया है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं। वो लिनमो के कहने पर उसके क्लोज आई थी बताती है। ये सब देखने के बाद वो सोचती है जीनान डेंजर में है। जब मैंने उसे पहले ही बताया था कि वो लेडी कितनी डेंजरस है तो वहाँ पर क्यों गया, उसे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। यहाँ पर नाना ने जीनान को पकड़ रखा था। ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जीनान उन दोनों को देख कर बहुत खुश हो गया था। प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ये लोग मुझे सोल्ड करने की प्लानिंग कर रहे थे। उसे डिफरेंट प्रकार की गालियां भी देता है। नाना कहती है कि तुम सभी लोग आ गए बट उसे जीतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट थी। बट सुहुई के सामने फिर भी नहीं टिक पाती। सुहुई उसे अच्छा मजा चखाती है। जीनान भी अपना गुस्सा निकालने आ गया था। वो अपने साथ ऐसा होता देख कहती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम लोग मुझे हिट कर रहे हो। सुहुई इनकार करके कहती है कि हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, तुम खुद ही गिर गई हो। वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने पर जीनान चाहता था कि उसकी मम्मी उस पर थोड़ा ध्यान दे बट वो उसे इग्नोर करके अपनी डॉटर इन लॉ पर ही ध्यान देती हैं। वो कहने लगा मॉम क्या आप लव नहीं करती हो। वो कहती है तुम्हें ही शौक है मरने का, जब तुम्हें समझाया था तो वहाँ पर क्यों गए। अभी उन लोगों के सुहुई की बात सुनाई देती है जो मन में कह रही थी ये ना जाने वहाँ क्यों गया था। वहाँ पर उस लेडी मैन ने इसे किस भी किया बट जीनान को देख कर तो लगता है ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है। वो अपने बारे में ये सब बातें सुनकर कहता है कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, रोने लगता है। सुहुई कहती है कि भला मैंने तुम्हें कब ह्यूमिलेट किया। तभी डैड के पास कॉल आता है लिनमो का।
होगा। मॉम गुस्से में देख रही थी। डैड कहते हैं प्लीज पहले मेरी बात सुन लो, मैंने लिनमो को इसलिए बुलाया था ताकि मैं उससे मिल सकूं, हम फिर उसे जेल पहुंचा सकते हैं। उसके इरादे नेक हैं, प्लीज उसे गलत ना समझा जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैड आकर बताते हैं कि उन्होंने लिनमो को पकड़वा दिया है, अब हमारी लाइफ में पीस आएगा। वे खुश हो रहे थे बट डैड को देखकर वे शांत हो जाते हैं। डैड आकर अपनी वाइफ को बताते हैं कि मैंने लिनमो के साथ अपना डीएनए टेस्ट भी किया एंड रिपोर्ट के हिसाब से वो मेरा सन नहीं है। देन डैड सुहुई को गिफ्ट देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। वो तो खुश हो गई थी, उसकी नजरों के सामने तो गोल्ड था। वो डैड की तारीफ करती है। अब उसके पास काफी सारे पैसे आ गए हैं, अब वो अपना सपना पूरा कर पाएगी मेल मॉडल से मिलने का। लियान अपने डैड को गुस्से में देखता है क्योंकि इतने वक्त तक लियान उसे कम पैसे ही दे रहा था ताकि सुहुई कुछ ना करे। जिनान अपने भाई के जले पर नमक छिड़कने आ जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सुही के पास और गोल्ड लेकर जाता है। सुही गोल्ड देखकर खुश थी, उससे कारण पूछती है। वो उसे सच बता देता है तुम्हारी विश थी कि तुम मेल मॉडल के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। वो हैरान होकर कहती है ये बात तुम्हें किसने बताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने गोल्ड वापस कर दिया। मन में कहती है आखिर ये बात इसको कैसे पता चली, आखिर भला मुझे किसने धोखा दिया है, मैं पता करके रहूंगी। यहाँ सुही की क्लोज आने लगता है, तुम्हें मेल मॉडल के साथ ही टाइम स्पेंड करना था क्योंकि वो हैंडसम होते हैं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मैं भी तो बहुत हैंडसम हूँ। उसके क्लोज आ रहा था, वो उसे अपने और क्लोज लाकर बोलती है कि इंटरनेट पे कहा गया कि फ्री चीजों को हमें नहीं लेना चाहिए। वो उसे ऑफर देता है प्लीज मुझे ट्राई करो, तुम जो चाहोगी मैं वो करूंगा। वो लियान की बातों में आ गई थी, उन दोनों के बीच में किस भी होने वाला होता है, पर तभी कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया इन लोगों को। सुहुई के पास उसके डैड का कॉल आया था, वो उसे घर बुला रहे थे। जिनशी अपने डैड को बताती है कि हमारे सारे प्लान सुहुई की वजह से ही खराब हुए हैं। डैड कहते हैं उसे तो मैं डील करूंगा। यहाँ सुहुई सोचती है कि उसकी स्टेप मॉम का बर्थडे है, उसे अपनी स्टेप मॉम को कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए। क्या मुझे एक माउस देना चाहिए? नहीं, स्कॉर्पियन अच्छा रहेगा। उसकी ये सारी चॉइस देखकर तो लियान ही डर जाता है। तो सीन में हम देखते हैं वो अपने घर आई थी, अपनी स्टेप मॉम को देखकर याद करती है कि पिछली वाली सुहुई के साथ ये लोग कैसा बिहेव करते थे, उसे सारा घर का काम करवाते थे, उसे स्लेव बनाकर रखा था। यहाँ पर स्टेप मॉम उस पे गुस्सा करने लगती है। देन उसका ध्यान उसके ब्रेसलेट पर गया, कहती है काफी अच्छा लग रहा है। वो उससे इस ब्रेसलेट की डिमांड कर रही थी। सुहुई अकेली नहीं आई थी, मॉम को भी साथ लाई होती है। मॉम स्टेप मॉम से बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ तुम्हें अपनी चीजें क्यों देगी। वो कहती है भले ही इसकी मैरिज हो चुकी होगी बट इसे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुहुई अपनी मॉम से बोलती है मॉम देखिए ना ये मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, मुझसे ब्रेसलेट लेने की कोशिश की, ये ग्रैंडमा का गिफ्ट है। उसकी बात सुनकर वांशिया स्टेप मॉम को बेशरम बुलाती है। वो हैरान हो गई थी। मॉम ने कहा बच्ची है, उसकी बातों को नजरअंदाज करें, बट उसने कुछ गलत नहीं कहा था। ये सुनकर वो खांसने लगती है। सुहुई उसकी कंडीशन देखकर बोलती है अच्छा तो ये इल है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही जी पाएगी, बट आखिर ये बीमार क्यों हुई? ओह तो ये मिस्ट्रेस थी, न जाने कितने लोगों के साथ इसका रिलेशन रहा होगा, इसलिए तो इसे इस टाइप की डिजीज हो गई। उसकी बात सुन के वे दोनों माँ बेटी दूर हट जाती हैं। तभी सुहुई मन में बोलती है अच्छा हुआ कि ये डिजीज दूसरों को नहीं फैलती। मॉम ने राहत की सांस ली। वो सुहुई को बताती है कि अब हम जा रहे हैं क्योंकि पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। स्टेप मॉम कहती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, मैं इस घर की मालकिन हूँ। अपनी बेटी से बोलती है कि इन लोगों को रोको। वो आगे तो आती है बट उसे सुहुई के एक्शन से याद आ गए कि किस तरह वो बिल्डिंग से जंप कर गई थी। वो पीछे हट जाती है तो स्टेप मॉम को खुद ही आगे आने पड़ा सुहुई से डील करने के लिए। सुहुई उसे ही धक्का दे देती है। तभी यहाँ डैड भी आ गए। ये तुम क्या कर रही हो सुहुई? वो अपने विजन से देखती है, मन में कह रही थी ये कितना बड़ा प्रिटेंड करने वाला है, सभी को दिखाता है कितना हम वाला एलिगेंट है, बट इसका फेस गिरगिट से भी जल्दी चेंज हो जाता है। यहाँ पर मॉम अपनी बेटी को बताती हैं इस पर्सन के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी बट मैंने तोड़ दी क्योंकि ये पर्सन एक नंबर का वुमेनाइजर है, न जाने किस किस लड़की के साथ रिलेशन रखता था। वांशिया अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप अडल्ट लोगों के वर्ड का यूज ना करें। वो कहती है ठीक है बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हें ये सब नहीं सुनने देना चाहिए था। सुही उससे बोलती है ये स्टेप मॉम मेरा ब्रेसलेट छीनना चाहती थी। डैड मुझे इसकी हरकतें देख के लगा कि आप बैंकरप्टी हो गए हो।
उसका मुंह बंद करके कहता है कि भला मैं कैसे बैंकरप्ट हो गया, वैसे तो मैं बहुत बदलाव आ गया, पहले तो तुम कभी ऐसे बिहेव नहीं किया करती थी। वो कहती है मैं आपकी डॉटर ही हूँ, जब मैं 7 साल की थी मेरी मॉम ने सुसाइड कर लिया एंड देन आप इस मिस्ट्रेस को ले आए, उसके बाद आपने मुझे उस ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। मैं जब 20 साल की हुई तब आप मुझे वापस लाए, वो भी हुआ फैमिली में मैरिज कराने के लिए। मैं कभी इस मैरिज को नहीं करना चाहती थी, आपने मुझे फोर्स किया। ये बात जानकर मॉम बहुत शॉक्ड थी कि सूही को फोर्स किया गया मैरिज के लिए। नेक्स्ट सीन हम पार्टी का देखते हैं। यहाँ पर शूजिन ने मॉम को गिफ्ट दिया था, वो खुश होकर सभी को गिफ्ट दिखा रही होती हैं। सूही उस गिफ्ट को फेंक कर कहती है कि ये फेक है, अगर ये असली जेड होता तो टूट गया होता, हमें नकली चीजें नहीं पहननी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मॉम भी बोलती है जिन से कि उसे फेक गिफ्ट नहीं देना चाहिए था। जिन सुहान पे गुस्सा करके कहती है कि मैंने इतनी मेहनत की थी इस गिफ्ट के लिए एंड तो मेरी मॉम को बता रही हो कि मेरा गिफ्ट फेक है। वो बोलती है तुम भूल गई मेरी आइडेंटिटी, मैं ट्रेजर को देखते ही बता सकती हूँ कि वो रियल है या फेक। तभी स्टेप मॉम बोलती है कि मेरी बेटी कुछ भी दे तुम्हें उससे क्या मतलब। वो अपना गिफ्ट निकालती है, सभी लोग उस गिफ्ट को देखकर हैरान हो गए थे। वो 20 मिलियन का नेकलेस होता है। स्टेप मॉम ये जानकर खुश थी। तभी शू हुई उसके अरमानों पर पानी फेर कर बताती है पहले मेरा प्लान था कि मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे दूं, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड देखकर मैंने माइंड चेंज कर लिया। मॉम तो वो गिफ्ट ही छीनने लगती हैं। जिनशी अपनी मॉम को रोककर कहती है मॉम अब ध्यान से सोचो, आखिर सूही के पास इतने पैसे कहाँ से आए डायमंड नेकलेस खरीदने के, हमें बेवकूफ बना रही है ये लोग। उनकी बातें सुन के शूही स्टेप मॉम के कान में बोलती है कि उसका गिफ्ट फेक नहीं है। वो मन में कह रही थी मैं इतनी गंदी स्टेप मॉम को भला गिफ्ट क्यों दूंगी, गिफ्ट तो मैंने वांशिया के लिए रखा है, मैं ये उसे ही देने वाली हूँ। वांशिया खुश हो जाती है अपने माइंड में ये सब बातें सुन के। स्टेप मॉम गुस्से में सूही को हिट करने वाली थी बट मॉम ऐसा नहीं करने देती उसे। डैड बोलते हैं भले ये तुम्हारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो बट ये अभी भी मेरी बेटी है, मैं इसे डिसिप्लिन में ला सकता हूँ। मॉम बोलती है तुम इसे डिसिप्लिन में नहीं ला रहे, बुली कर रहे हो। यहाँ पर शिजिन सभी से बोलती है लियान से मैरिज मेरी होने वाली थी बट मेरी सिस्टर ने कर ली। वो चाहती थी कि सभी लोग सूही को गलत समझे। सूही अपने विजन से पास्ट याद करती है जहाँ उसे फोर्स किया गया था। ये लोग बात कर रहे होते हैं, वो लोग लियान को मार देंगे एंड हुआ फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज उनकी हो जाएगी। वो यहाँ पर सभी के सामने बताती है उसका कोई इरादा नहीं था लियान को सेड्यूस करने का। ये लोग चाहते थे कि मैं लियान से मैच करूं, इसलिए इन लोगों ने मुझे ड्रग दिया। पहली बात तो मैं लियान को लाइक नहीं करती थी। तुम लोग हमेशा कहते थे कि लियान की जल्दी डेथ हो जाएगी बट आज तक तो वो मरा ही नहीं। यहाँ पर शूही को अपने विजन में दिख जाता है कि डैडी इस सारे गेम के मास्टरमाइंड है। ये सब जानकर मॉम भी शॉक्ड हो गई थी। अपनी डॉटर से कहती है कि तुम अपने भाई को बता दो ये बात। जिनशी कहती है कि तुमने मेरा मैन चोरी किया। यहाँ पर शूही को अचानक से अजीब सा लगने लगता है, उसे डिजी फील हो रहा था। वो मन में कहती है इस जिनशी ने मुझे ड्रग दिया। ऐसी हालत देखकर मॉम कहती है हम शूही को घर ले जाते हैं बट ये लोग उसे नहीं जाने देने वाले थे। इनकी प्लानिंग होती है कि ये लियान से सूही का डिवोर्स करवा देंगे। यहाँ पर डैड सूही को फोर्स करने वाले थे बट वक्त पर लियान पहुँच जाता है। वो उससे पूछने लगा क्या तुम ठीक हो। सूही जिनशी की तरफ इशारा करके बोलती है इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये चाहती थी इस पार्टी में मेरी बेइज्जती हो, मेरी हेल्प करो। वो कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यहाँ पर जिनशी अपने आप को डिफेंड करने के लिए आ गई। लियान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, कहता है मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता एंड मेरी वाइफ से तुम दूर रहो। यहाँ पर शूही लियान को बताती है ये लिनमो इन लोगों का ही चेस पीस था, इस सारे गेम के मास्टरमाइंड मेरे डैड हैं। यह हुआ फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पर कराना चाहते थे। सच्चाई सामने आता देख डैड सूही पे गुस्सा करने लगते हैं बट लियान ने उसे किक कर दिया। यहाँ पर गार्ड्स आ गए, वे लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। लियान सूही को कैरी करके ले जाता है। सूही उससे कह रही थी उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो कहता है हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, बट सूही उसकी बातों को इग्नोर कर उसे किस करती है। वो मन में उसके फिगर की तारीफ भी कर रही थी। कहती है उसे पता नहीं था उसके हस्बैंड की बॉडी इतनी अच्छी है। उसकी सारी बातें अपने माइंड में सुन के वो कहता है कि मैं एक नॉर्मल मैन हूँ, मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कहती है मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। वो उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो इस बात को लेकर। शूही यहाँ बोल देती है। एक दूसरे को किस करने लगे थे। वो अगेन पूछता है मैं नहीं चाहता सुबह उठकर तुम रिग्रेट करो। वो उसे एश्योर करती है कि मैं रिग्रेट नहीं करूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई थी, चिल्लाने लगती है। वो उसे कहता है क्या तुम भूल गई कल क्या हुआ था। शूही एक पल के लिए हैरान होती है, देन मन में सोचने लगी मुझे सब याद आ गया। उसका एक्सपीरियंस कमाल का था। वो उससे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। जो इनकार करती है, मन में तो उसके और कुछ ही चल रहा था। वो उससे कहता है तुम सोच कुछ रही हो, क्या कुछ रही हो। वो सोचती है इसको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी। लियान उसे बताता है क्योंकि तुम
अपने माइंड में जो सोचती हो वो मुझे सुनाई देता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो इसे टेस्ट करने के लिए कहती है, मैं इसके साथ अगेन मेकआउट करना चाहती हूँ, क्या ये इस बात को गैस कर पाएगा? लियान उसकी बात सुन के कहता है कि मेरी वाइफ की इच्छा है एंड उसे अपने और खींच लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग परेशान हो रहे थे। सीनान अपनी मॉम से कहता है, मास्टरमाइंड तो पकड़ा गया है, आप फिक्र ना करें, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर ठीक होंगे। यहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं। मॉम के पूछने पर लियान बताता है कि हम हॉस्पिटल गए थे। बस शूही के मन में तो चल रहा था लियान कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। कल रात को वो अपनी मैरिज को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। वो यही सब बातें सोच रही थी। सभी लोग आकर उसका मुंह बंद करते हैं कि तुम ऐसा कुछ ना सोचो। वो हैरान रह गई थी। उन सभी से कहती है, तुम लोगों को मेरे मन की बात सुनाई देती है। वो चीखने चिल्लाने लगी, एम्बेरस्ड हो गई थी। सारे फैमिली मेंबर्स उसका पीछा करते हैं। ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है गाइस। आप लोगों को ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।